विफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल। इसहाक डार को खारिजा, मोहम्मद औरंगजेब को खजाना, मोहसिन नकवी को दाखिला, आजम नज़ीर तारिर को कानून का कलमदान दिया जाएगा। अताउल्लाह तारिर को इत्तलात, ख्वाजा आसिफ को दिफा, मुसद्दिक मलिक को पेट्रोलियम और शिजा फातिमा ख्वाजा को IT का वजीर बनाया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने उहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हल्फ लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, चीन के सदर शी जिनपिंग और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ PTI का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और रैलियाँ। लाहौर से PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा, हाफिज फरहत अब्बास, हारून अकबर, डॉक्टर हसन महमूद ज़ेर हिरासत। रावलपिंडी से भी PTI के कारकुन गिरफ्तार। मुल्तान से जावेद हाशमी के दामाद और नवासा गिरफ्तार। कराची और कोयटा में भी तहरीक इंसाफ का एहतजाज। और सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक का चांद आज नजर आने का इम्कान। पाकिस्तान में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। रमज़ान रिलीफ पैकेज का हजम 7.5 से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रमज़ान रिलीफ पैकेज का दायरा कार मजीद वसी करने का भी हुक्म। यूटिलिटी स्टोर्स और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ मोबाइल यूनिट्स भी सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फराहम करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद तक रमज़ान रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पूंछ हाउस में मॉडल रमज़ान बाजार कंट्रोल रूम का दौरा। मरियम नवाज का रमज़ान पैकेज की घरों में तरसील की मॉनिटरिंग की ज़रूरत पर जोर। कहा अवाम को उनका हक उनकी तहलीस पर पहुंचाना चाहते हैं, गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, अवाम को कतारों में नहीं लगने देंगे, इनके घरों में उनका हक पहुंचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब को बताया गया कि 10 रमज़ान तक तमाम ज़रूरतमंदों तक रमज़ान निगहबान पैकेज पहुँच जाएंगे। गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा कि इसराइल ने फ़लस्तीन पर हिरोशिमा और नागासाकी की तरह बारूद फेंका। पाकिस्तान के अवाम अहले गजा के साथ खड़े हैं। असेंबली में गजा के लोगों के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाया गया। सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि अमरीका और यूरोप की मजम्मत मगर उनके अवाम की तारीफ करता हूँ। अमरीका और यूरोप के अवाम ने गजा फ़लस्तीन के अवाम का मुसलमानों से ज़्यादा साथ दिया। कराची में भी जमात इस्लामी का नुमाइश चौरंगी से सी ब्रीज तक फ़लस्तीन के हक में मार्च। रमज़ान के करीब आते ही गिरा फरोशों की मनमानी। सहर व अफ्तार में इस्तेमाल की जाने वाली अशिया की कीमतें आसमान को छूने लगी। प्याज 250 से 300 रुपए, टमाटर 200, आलू 60 से 80 रुपए, हरी मिर्च 300 से 500 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। सेब 300 से 600 रुपए किलो, केले 150 से 200, कीनू 400 से 600 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब। बढ़ती महंगाई पर शहरियों की दुहाई, प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करके महंगाई पर काबू पाने का मुतालिबा। सऊदी अरब में आज रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने और कल पहला रोज़ा होने का इम्कान। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों से रमज़ान मुबारक का चांद आने की सूरत में गवाही देने की अपील की है। पाकिस्तान में पहला रोज़ा मंगल 12 मार्च को होने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद आज दोपहर 2 बजे पैदा होगा। चांद की उम्र 11 मार्च को रुयत के वक्त 28 घंटे से जायद होगी। अमरीका और कनाडा में तयशुदा मुस्लिम कैलेंडर पर चलने वाले सेंटर्स पीर 11 मार्च को पहला रोज़ा रखेंगे। अमरीका कनाडा में चांद देकर आगाज रमज़ान वाली मसाजिद और तंजीमें आज रुयत हिलाल इजलास करेंगी। आम माफी का ऐलान कब करेंगे? मैं कर चुका हूँ, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कर चुका हूँ, आपके तौसत से आपके चैनल पे कर रहा हूँ कि तमाम उन लोगों के लिए जो वापस आना चाहते हैं, कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान है। सिर्फ एक छोटी सी शर्त है कि जिन्होंने जिन लोगों का नुकसान पहुँचा है उनका, हमारे यहाँ ट्राइबल सोसाइटी है, एक ट्राइबल तरीक़ाकार है, ट्राइबल कल्चर है, उसको हर कोई जानता है। वो जो पहाड़ों पर हैं वो भी जानते हैं, जो शहीद हुए हैं वो भी जानते हैं। तो उस तरीके से ट्राइबल इशूज़ को रिजॉल्व करके ताकि जो वापस आए
वो फिर यहाँ पर एक खाना जंगी की सूरत अख्तियार न कर जाए। पहाड़ों पर मौजूद लोग हथियार फेंक कर वापस आएं। जिन लोगों का नुकसान किया कबायली रिवायात के मुताबिक तस्फिया करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का हथियार फेंक कर कौमी धारे में वापस आने वालों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरामदाग बुगटी और हीरवेयार मरी समेत सबके लिए हुकूमत के दरवाजे खुलें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सरगोधा में उस्ताद के मुबैना तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत का नोटिस ले लिया। कमिश्नर सरगोधा से रिपोर्ट तलब कर ली। कोट मोमिन में टीचर और स्कूल के मालिक के मुबैना तशद्दुद से 9वीं क्लास का तालिब इल्म समीउल्लाह जाँ बहक हो गया था। टीचर और स्कूल का मालिक गिरफ्तार हैं। पुलिस के मुताबिक सबक याद न करने पर निजी स्कूल के मालिक और रियाजी के उस्ताद ने समीउल्लाह पर लाठियों से तशद्दुद किया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी मुतासिर हुई। तालिब इल्म जेर इलाज रहने के बाद हफ्ते के रोज़ फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल में दम तोड़ गया था। बलूचिस्तान में बारिशों के हालिया सिलसिले का दूसरा स्पेल। गवादर में तेज बारिश से सड़कों पर पानी जमा, नशेबी इलाके जेर आब, सड़कें एक बार फिर बंद। पीडीएम में बलूचिस्तान का बारिशों और बर्फबारी के पेश नज़र अलर्ट। महकमे मौसमियात की 10 मार्च से 13 मार्च तक बलूचिस्तान के 28 अजला में बारिशों की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी और गलियात में आइंदा हफ्ते बारिश और बर्फबारी का इम्कान। NDMA ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी कर दी। लैंडस्लाइडिंग और शदीद बर्फबारी से राब्ता सड़कें ब्लॉक हो सकती हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। सदर आया चंद्रिगा रोड, ओल्ड सिटी एरिया, मली, लांडी और नेशनल स्टेडियम के अतराफ बूंदाबांदी हुई। शहर में आज और कल मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक रमज़ान के पहले अशरे में कराची का दर्जा हरारत वैसा ही होगा जैसा हर साल मार्च में होता है। गवादर के बारिश मुतासरीन के लिए सऊदी रिलीफ ताउन से 875 टन इमदादी सामान पाकिस्तान के हवाले। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात आइंदा मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा, मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तमाम चैलेंजेस से निमटने का अभ्यास। PTI पसमानदा और मुराद याफ्ता नून लीग मुतवस्सित आमदन वाले तबके में मकबूल, ज्यादा वोट हासिल किए। गैलप पाकिस्तान के एग्जिट पोल के मुताबिक 10,000 आमदनी वाले 28% वोटर्स ने PTI, 26% ने नून लीग, 17% ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। 25 से 30,000 आमदन वालों में PTI को 32% और 30,000 से जायद कमाने वालों में 34% का वोट PTI को मिला। अलबत्ता 10 से 20,000 रुपए कमाने वाले 30% वोटर्स नून लीग के हामी। PTI को 10 से 20,000 कमाने वालों में 22 से 25% वोटर्स की हिमायत मिली। नून लीगी रहनुमा बिलाल अजहर कियानी ने कहा है कि बानी PTI को अदालत, गुड टू सी यू वाली और इलेक्शन 2018 जैसा चाहिए। बानी PTI ने IMF को खत लिखकर प्रोग्राम को अपने सियासी किरदार से मुंसलिक करने का कहा। IMF ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आरिफ अलवी एक गिरोह के आलाकार बने रहे, सदर के ओहदे का पास नहीं रखा। इलेक्शन के जो नताइज आए हैं वो नून लीग की तवक्कुआत के मुताबिक भी नहीं है। नून लीग को तवक्कुआत से कम नशिस्तें मिली हैं। जिसको इलेक्शन पर एतराज है उसके लिए लीगल फोरम्स मौजूद हैं। FBR ने मुकामी तौर पर तैयार लग्जरी गाड़ियों पर 25% सेल्स टैक्स आयद कर दिया। इस टैक्स की जद में 1400 सीसी और इससे बड़ी गाड़ियां आएंगी। FBR के जारी करदा SRO के मुताबिक 40 लाख या उससे ज़ायद मालियत की गाड़ियों पर भी ये टैक्स आयद होगा। मुकामी तौर पर तैयार SUV, CUV गाड़ियों और इम्पोर्टेड गाड़ियों पर यह टैक्स पहले ही आयद है। FBR ज़राए के मुताबिक इस SRO से टैक्स की मजमूई शरह में इजाफा नहीं होगा।
गजा में इस्राइली फौज के हमलों में तेजी। जनूबी गजा में बमबारी से खवातीन बच्चों समेत मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। 5 माह से जारी इस्राइली हमलों से फलस्तीनी शोहदा की तादाद 31,000 से तजावुज कर गई। मगरबी किनारे में इस्राइली छापों में 3 फलस्तीनी गिरफ्तार। इस्राइल का मगरबी किनारे में 15,000 इजाफी फौजी भेजने का फैसला। दौरान रमजान मगरबी किनारे में इस्राइली तशद्दुद में इजाफे का खतरा बढ़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी का कहना है कि शिमाली गजा में हर तरफ भूख है। इमदाद की रसाई के लिए फौरी जंगबंदी की जाए। गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। अमरीकी शहर एटलांटा में सदर बाइडन की इंतखाबी मुहिम के दौरान फलस्तीनी हामियों का एहतजाज। फलस्तीनी हामी कारकुन ने सदर जो बाइडन के लिए तुम आमिर हो, फलस्तीन में नस्ल कुशी हो रही है के नारे लगाए। लंदन में हजारों अफराद का हाइड पार्क से अमरीकी सिफारत खाने तक एहतजाजी मार्च। गजा में कत्लेआम रोकने का मुतालबा। फ्रांस और इंडोनेशिया में भी सैकड़ों अफराद का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में शदीद बारिशों से तबाही। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 21 अफराद हलाक, 6 लापता हो गए। पानी में डूबे इलाकों से 75,000 से ज्यादा अफराद का इनखला करा लिया गया। जुमेरात से जारी बारिशों के बाइस कई घर, पुल और स्कूल तबाह हो चुके हैं। रास्ते बंद होने से इमदादी सरगर्मियों में दुश्वारी का सामना। मुतासरा इलाकों में अगले कुछ दिनों तक मजीद बारिशों का इम्कान किया गया। HPL PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स को 3 विकेट से शिकस्त देकर प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। 229 रन का हदफ यूनाइटेड की टीम ने आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। कॉलिन मनरो 84 और कप्तान शादाब खान 54 रन बनाकर नुमाया रहे। मुल्तान सुल्तान्स के उस्मान खान ने PSL में तारीख रकम कर दी। एक ही एडिशन में 2 सेंचुरियां बनाने वाले पहले प्लेयर बन गए। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 50 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की, 3 छक्के 15 चौके लगाए। 3 मार्च को कराची किंग्स के खिलाफ भी सेंचुरी स्कोर की थी। T20 करियर के 1000 रन भी मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वकार यूनिस की फंड रेजिंग गोल्फ टूर्नामेंट में शिरकत। होल नंबर 8 में शानदार बर्डी पुट किया। वकार यूनिस का कहना है कि वो पहली मरतबा गोल्फ टूर्नामेंट खेल रहे हैं और नेक मकसद के लिए गोल्फ खेलकर अच्छा लगा। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा की क्लब क्रिकेट बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से सूबे में क्रिकेट तरक्की कर रही है। क्रिकेट के साथ तालीम जरूरी है। पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम में स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप होनी चाहिए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में रिजवान ने इंकशाफ किया कि शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान को शादी के लिए उन्होंने रजामंद किया था। बहुत जल्द बाबर आजम भी शादी कर रहे हैं। लाहौर कसूर ओपन रोड साइकिल रेस आर्मी के मोहम्मद आमिर ने जीत ली। 70 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 22 मिनट और 14 सेकंड्स में तय किया। आर्मी के मोहम्मद बिलाल दूसरे, अरसलान तीसरे और पंजाब के मोहम्मद अदील चौथे नंबर पर रहे। लाहौर की बहादुर पुलिस ऑफिसर सैयदा शहरबानो नकवी बनी जियो न्यूज़ की प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ की मेहमान। तफसीली इंटरव्यू देखिए आज शाम 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दिल का रिश्ता ऐप ने खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से कम उम्री की शादी के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम के दौरान ऐप की टीम माँ बसेरा ओल्ड होम गई और वहाँ माओ से कम उम्री की शादियों के बारे में बात की। सभी की ये मुत्तफिका राय थी कि कम उम्री की शादियाँ नहीं होनी चाहिए। इस तरह की शादियाँ खवातीन को शदीद मुतासर करती हैं। और जुमुर्द और हीरो से जड़ा 16 अरब 8 करोड़ रुपए का हार, हीरो की 1 अरब 78 करोड़ रुपए की अंगूठी और इसके अलावा बेशकीमत शानदार बालियां, चूड़ियां और अंगूठियां।
ये सब पहना भारतीय अरबपति टाइकून मुकेश अंबानी की बीवी नीता अंबानी ने अपने बेटे आनंद अंबानी की प्री वेडिंग तकरीब में। मुकेश अंबानी ने बेटे की इस तकरीब को यादगार बनाने के लिए 41 अरब 82 करोड़ रुपए खर्च किए। आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तकरीब जुलाई में होनी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 2018 में मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा की शादी पर 27 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च करके उसे भारत की सबसे महंगी शादी बना दिया था।